नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में। इसको शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको जान लेते हैं। मतलब कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए, जैसे कि क्रय मूल्य या सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य या सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। दूसरा होता है विक्रय मूल्य एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब लाभ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक। हानि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? सीपी माइनस एसपी यानी उल्टा इसका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है जी। अब इसमें अगर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और अगर हानि ज्ञात करनी हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कर लो तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 या हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता देना, क्लियर करना चाहता हूँ, यह हमें पता भी होना चाहिए कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होते हैं। ठीक। अब एक सिंपल सा अगर हम सवाल उठाएं कि कोई वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा गया तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो इसमें हमें एक सिंपल चीज़ दिखाई दे रही है कि किसी वस्तु को हमने 500 रुपये में खरीदा था और 600 रुपये में बेचा है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। पहले तो हमें सिंपल पता होना चाहिए, अगर हमने 500 में खरीदी 600 में बेची तो जाहिर सी बात है हमें लाभ ही हुआ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या था? लाभ का फॉर्मूला था, ठीक है जी, लाभ का फॉर्मूला था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसमें विक्रय मूल्य क्या है हमारा? जिस पे हमने वस्तु को बेचा है,
और वस्तु कितने में बेची है? 600 रुपये में। 600, इसमें क्रय मूल्य क्या है हमारा, जिस पे हमने वस्तु को खरीदा है। वस्तु खरीदी कितने में हमने? 500 रुपये में। लाभ कितना हुआ? लाभ हमारा हो गया 600 में से 500 गए 100 रुपये। यही हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 था तथा उसका विक्रय मूल्य 800 रुपये था। लाभ या हानि ज्ञात करो। अच्छा, आप एक चीज सोच रहे होंगे कि मैं बार बार क्वेश्चन में ये लाभ या हानि क्यों लिख रहा हूँ। अच्छा, अगर वो हमें बता ही देगा कि लाभ ज्ञात करो या बोल देगा कि हानि ज्ञात करो, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि लाभ हुआ या हानि हुई। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें देखना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये। लिखो, क्रय मूल्य है 1000 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य है 800 रुपये। तो हमसे क्या पूछा? लाभ या हानि। अब हमें सिंपल सी चीज देखनी है कि हमने 1000 रुपये में वस्तु खरीदी थी और बेची कितने में? 800 रुपये में। तो जाहिर सी बात है हानि हुई होगी। तो हानि का फॉर्मूला क्या था हमारा? सीपी माइनस एसपी, यानी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, सॉरी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 1000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना? 800 रुपये। तो हानि कितने की हो गई? हानि हो गई हमें 200 रुपये की। तो ये हमारी हानि हो गई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं परसेंटेज के ऊपर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये था। उस वस्तु को 10% का लाभ लेकर बेचा गया। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लिया हमने वो वस्तु, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किस कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ 100 रुपये की थी अपने आप में, ठीक है, उसको कितने में बेचा गया? 10% लाभ पर, यानी 110% में बेचा गया है। ठीक है, यानी ये 110% में उसको बेचा गया है। ये 100% है, ये 110% है। 100% हमारा किसके बराबर है? 500 के। ठीक, हमें निकालना है कितना? हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। 100% बराबर है 500 के, यानी इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 100% बराबर है 500 रुपये की। ठीक, 1% बराबर है 500 बटे 100 के। और हमें कितना निकालना है? जब लाभ हुआ है तो 10% उसमें जुड़ा होगा, यानी 110% बराबर है 500 बटे 100 इंटू 110। 20 से 2 जोड़ी 500 इंटू 11, यानी 550 रुपये हो गया विक्रय मूल्य। ये हो गया इसका आंसर।
ठीक है, जल्दी जल्दी कुछ और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये सिंपल सिंपल से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं अभी, बाकी आने वाले जो भी पार्ट होंगे उनमें हम थोड़े टफ क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे एक व्यक्ति ने एक पेन 10 रुपये में खरीदा, उस पेन को 12 रुपये में बेच दिया, उसका कुल लाभ बताओ। तो लाभ का फॉर्मूला हमारा क्या था? लाभ का फॉर्मूला हमारा क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। विक्रय मूल्य हमारा क्या है भाई? 10 रुपये में खरीदी है, 10 रुपये में खरीदी तो ये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य। उस पेन को 12 में बेच दिया, 12 रुपये क्या हो गया हमारे विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितने का हो गया हमारा? यानी 2 रुपये का। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं इसको। अंकित ने 5,000 रुपये की एक साइकिल खरीदी और उसे 4500 रुपये में बेच दिया, उसका कुल लाभ या हानि बताओ। अब अंकित ने 5,000 रुपये की एक साइकिल खरीदी थी और उसे 4500 का बेच दिया था। 4500 का बेचा, 5,000 की खरीदी, सब सब दिखाई दे रहा है हानि हुई है। तो हानि का फॉर्मूला क्या है? हानि का फॉर्मूला है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हमारा? यानी जिस प्राइस पे हमने खरीदी है वो हमारा क्या है? क्रय मूल्य, या परचेजिंग प्राइस भी इसको बोल सकते हैं। विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 4500, यानी जिस पे हमने बेची थी वो हमारा हो गया विक्रय मूल्य। हानि कितनी हो गई? हानि होगी 5,000 में से 4500 गए 500 रुपये की। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सुनील ने एक पुस्तक को 500 रुपये में खरीदा, 10% लाभ लेकर उस वस्तु को या उस पुस्तक को बेच दिया, पुस्तक का विक्रय मूल्य बताया। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम। कपिल ने किसी वस्तु को 10% की हानि पर 450 रुपये यानी 450 रुपये में बेच दिया, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो मैंने क्या बताया था कि वस्तु का क्रय मूल्य हम हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है, अगर उसने 10% की हानि में बेच दी तो यानी वो कितना रह गया? 90%। ठीक, अब 90%, वही ये 90% पे बेची है तो ये प्राइस जो उसका 90% ही होगा। तो 90% कितने के बराबर है? 450 के। 1% कितने के बराबर है? 450 बटे 90। और हमें कितना परसेंट चाहिए? वही परसेंट 100% चाहिए ना हमें। तो प्राइस कितना था? 100% होता है किसी भी वस्तु का प्राइस जो होता है। 100% बराबर हो गया 450 बटे 90 इंटू 100। 0 से 0 कटी, 9 पंजे 45। तो क्रय मूल्य क्या आ गया उसका? 5 की गुणा इसमें कर दी, मल्टीप्लाई करी 5 की 100 में, 500 रुपये। इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमित किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है तथा 20% की हानि पर बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। भाई अमित ने कितने रुपए में खरीदी है? 500 रुपये में। ठीक है, ये हो गया उसका क्रय मूल्य। हमारे हिसाब से कितना होता है भाई? 100%। मैंने तो आपको बताया कि हमेशा जो किसी वस्तु का प्राइस होता है वो 100% होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 20% की हानि पर बेच दी, 20% की हानि पर बेच दी, यानी कितना प्राइस रह गया उसका? 80%। ठीक है, ये 80% उसका प्राइस रह गया। अब हमारे हिसाब से जो क्रय मूल्य जो है ये 500 रुपये, वो कितने के बराबर है? 100% के। और 20% के लॉस पे अगर उसने वस्तु बेची है तो वस्तु का प्राइस कितना रह गया? 80%। तो हमें 80% की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो 1% बराबर हो गया 500 बटे 100, और 80% की वैल्यू हो गई 500 बटे 100 इंटू 80। 0 से 0, 80 इंटू 5, 400 रुपीज़। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ? 400 रुपये। अगर किसी को कुछ भी कहीं भी कोई दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया है। मैं इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ
उनको सोल्व करके उसके आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। ये कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इनको सोल्व करिएगा और इनके आंसर जो है मेरे को कमेंट में दीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।